Hello students, in last video we discussed about the gymnosperms and today we discuss the development of seed habitat। तो फर्स्ट क्या है, ये सीड क्या होते हैं, प्रीमेटिव होते हैं और जो गाइनोस्पर्म्स होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, पेट्रिडोस्पर्म्स या साइकेडोफिलिस कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीडलेस वस्कुलर प्लांट और साइकेडस भी, इन दोनों के बीच को हम गाइनोस्पर्म कह सकते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हेटेरोस्पोरस है, मतलब दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, जो मेगास्पोर्स होता है उसके मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही उनका रेटिनेशन होता है। उसके बाद में क्या है, थर्ड इसेंशियल क्या है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फीमेल के गैमेटोफाइट के पास स्विम करके ट्रांसपोर्ट कर जाता है। फिर है फोर्थ स्टेप जो कि क्या है, इफिशिएंट है, जो कि स्पर्म की एग के पास डिलीवरी कर देता है। और फाइनल स्टेप है कि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होती है और एक सीड कोड की फॉर्मेशन हो जाती है और प्रोडक्शन होता है कुछ इनहिबिटर्स का, जो क्या कोज करते हैं, डोरमेंट स्टेज कर लेते हैं। डोरमेंट मतलब एक स्टेज होती है जिसमें वो मूव या ग्रोथ नहीं कर पाते। ये जब भी फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन आती है जब ये ग्रोथ कर जाते हैं। उसके बाद में है गाइनोस्पर्म की क्लासिफिकेशन। 7 मेजर टेक्सा हैं जो गिफर्ट और फोस्टर ने गाइनोस्पर्म को डिवाइड किया था। सबसे पहला है प्राइगैस्ट्रोफाइटा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सेकंड है पेट्रिडोस्पर्मोफाइटा, ये इसकी भी स्पीसीज ओल्ड एक्सटिंक्ट हो गई हैं। थर्ड डिवीजन है साइकेडोफाइटा, ये एक्सटिंक्ट हो गई है लेकिन एक स्पीसीज लिविंग है, साइकेडस। उसके बाद फोर्थ है साइकोडियोफाइटा, जिसकी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ डिवीजन गिनेकोफाइटा, इसमें भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट है, एक स्पीसीज है गिनेको। उसके बाद है कोनिफिरोफाइटा, इसकी भी स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज रिमेन है अभी तक, कोनिफिरस। नेक्स्ट है जिनोफाइटा, ये 7 टेक्सा हैं जो कि गिफर्ट और फोस्टर ने डिवाइड किए हुए हैं। इसके बाद में है साइकेडस है, ये साइकेडोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, इसे हम साइकेडस से बोलते हैं। इसमें क्या है, ये एक लिविंग जेनरा है। इसमें जो लिविंग स्पीसीज या जेनरा है साइकेडस की वो क्या होती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वर्ल्ड में प्रेजेंट होती हैं। जब भी एक्सप्लोजन होता है साइकेडस स्पीसीज का, वे क्या हो जाती है, अनडेंजर्ड हो जाती है, जिससे इसे हम क्या कह सकते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम का इसे हम रेप्टाइल्स कह सकते हैं। साइकेडस क्या होती है, वे प्लैम के पेड़ होता है उसके जैसी उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। अनब्रांच्ड कोलुमुलर ट्रैंक होता है, लार्ज कंपाउंड फोलिकल लीव्स प्रेजेंट होती है। वे डाइथीसियस मीन समझते हो, जिसमें सेक्स ऑर्गन सेपरेट हो। और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, सीड प्रोड्यूस करती है, और जबकि मेल सीड प्रोड्यूस नहीं करता। और जो स्पर्म होता है साइकेडस का वो क्या होता है, प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा बड़ा साइकेडस का स्पर्म होता है। और उसके बाद में क्या है, ये जीरोफाइटिक कंडीशन में और वार्म प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद में है कोनिफिरस में कोनिफिरस्टेल है जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है गाइनोस्पर्म का, और इसमें 500 स्पीसीज लिविंग स्पीसीज डिनोट होती है जो कि कोन बियरिंग प्लांट है, मतलब कोन को प्रोड्यूस करती हैं। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट है वो कोनिफिरस ही है। इसका हैबिटेट क्या है, एक्सक्रूएंट और एवर ग्रीन प्लांट है। ब्रांचिंग क्या होता है, मोनोपोडल होती है, और 2 टाइप की ब्रांचिंग होती है, एक में तो अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरे में ब्रांचेज की केवल लिमिटेड ग्रोथ। 2 टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है, फोलिकेज लीव्स और स्केल लीव्स प्रेजेंट होती है। रूट माइक्रोआइजर होती है, मतलब फंगल एसोसिएशन शो करती है इसकी। ये मोनोथीसियस होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, जीरोफाइटिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, स्केल लाइक, स्मॉल और लेदरी लीव्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस गाइनोस्पर्म की। सबसे पहले क्या है, ऑर्नामेंटल यूजेज। इसकी जो स्पीसीज होती है उनसे हम गार्डन में ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए कल्टीवेट करते हैं। जो लीव्स होती है साइकस की वो क्या होती है, फ्लोरल डेकोरेशन में हेल्प की जाती हैं। और गाइनोस्पर्म को हम एज ए सोर्स ऑफ फूड और इजिबल प्रोडक्ट के रूप में भी यूज करते हैं।
मेडिकल यूज एफिड्रा है, वो एक एल्कोइड केमिकल प्रोड्यूस करता है एफिड्रिन, जो कि मेडिकल में यूज होता है। रेजिन और टेनिन से भी ऑब्टेन कर दी जाती है इसकी स्पीसीज से। और कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी होती है, गाइनोस्पर्म की इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस होते हैं जो कि परफ्यूमरी और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ये गाइनोस्पर्म आज आपका कंप्लीट होता है, इसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।